तो कैसे हैं आप लोग? प्रिय विद्यार्थियों, एमडी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो पीछे वाला जो अपना एपिसोड था उसके अंदर हमने टीएस ऑफ टेस्ट शीट पढ़ी थी। आज का जो टॉपिक रहेगा टीएस ऑफ ए पेनिस, शीर्षण की अनुप्रस्थ काट। तो शीर्षण है वो पेशीय तंतुओं से निर्मित इरेक्ट बेलनाकार सीधी संरचना पेनिस होगी शीर्षण, जिसके अंदर यूरेथ्रा या मूत्रमार्ग पाया जाता है, जिसके द्वारा यूरिन प्लस जनक उत्पाद दोनों को ही शरीर से बाहर क्या किया जाता है, निष्कासित से किया जाता है। तो यहाँ हम टीएस पढ़ेंगे, उसकी अनुप्रस्थ काट। इसको नामांकित कर देते हैं। एपिडर्मिस, डर्मिस, दोनों को मिला के स्किन, शीर्षण पट्टी, सेप्टम पेनिस। और ये हो जाएगा कॉर्पोरा कवर्नोसा, पिन। और इसके बाद में ये टिश्यू हो जाएगा ट्यूनिका एल्बुजिना, और कॉर्पस स्पंजियोसम। पंजाब पिन। इनको बोल देंगे रक्त कोटर। हास्य, ये शीर्षण धमनिका,
संख्या 1, यूरेथ्रा। सीसन धमनिका। संख्या 2। तो ये अपना डायग्राम हो गया टीएस ऑफ ए पेनिस। इसके अनुप्रस्थ है, जैसे ये पेनिस हो गया, फिर टीएस से काट ले लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पेनिस के अनुप्रस्थ काट के अंदर सबसे बाहर की तरफ इसमें त्वचा का एक आवरण पाया जाता है, जो 2 प्रकार की परतों से मिलकर बना होता है, एपिडर्मिस और मोटी फैटी लेयर जो होती है उत्तक से निर्मित होती है, डर्मिस, उपत्वचा और त्वचा। दोनों एपिडर्मिस और डर्मिस को मिला के स्किन कह दिया है। फिर बात करते हैं कि पेनिस के अंदर की तरफ है, पेनिस के अंदर की तरफ से पेनिस की लंबाई के समांतर 3 मोटे पेशी तंतु युक्त संरचनाएं या पेशी तंतुओं युक्त डोरियोनुमा संरचनाएं, धागे नुमा संरचनाएं पाई जाती है, जिनमें से जो मोटी पेशी डोरियां जो होती है धागे नुमा संरचना, जैसे ये पेनिस का पृष्ठ भाग हो गया, ये कौन सा हो गया, अग्र भाग है। पेनिस के पृष्ठ भाग या डोर्सल भाग पे 2 हो जाएगी। पेनिस के सीसन के पृष्ठ पार्श्व तल, पृष्ठ पे होगी और थोड़ा पार्श्व में, पृष्ठ पार्श्व तल की तरफ से 2 मोटी धागे नुमा डोरिया नुमा संरचनाएं पाई जाती है, दंड नुमा संरचना, जिनको सहगुह्य पिंड या कॉर्पोरा कॉर्नोसा कह देते हैं। अग्र भाग की तरफ या वेंट्रल सरफेस की तरफ एक मोटी पेशी धागे नुमा या डोरी नुमा संरचना पाई जाती है, जिसको कहते हैं कॉर्पस स्पंजियोसम या पंजाब पिंड। तो 2 प्रकार के पिंड हो गए, एक तो हो गया कॉर्पस कॉर्पोरा कॉर्नोसा और दूसरा हो जाएगा कॉर्पस स्पंजियोसम। पृष्ठ भाग की तरफ डोरियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2, और अदर वेंट्रल भाग की तरफ संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये तीनों मोटे जो तंतु है ये पेनिस की लंबाई के क्या होते हैं, समांतर होते हैं, उनके बीच बीच में योजी उत्तक भरा रहता है, जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्विजिनिया, ट्यूनिका एल्विजिनिया या श्वेत कंचुक बोल देते हैं। ट्यूनिका एल्विजिनिया श्वेत कंचुक या योजी उत्तक के द्वारा पेनिस के पृष्ठ भाग की तरफ से दोनों जो सहगुह्य पिंड है कॉर्पोरा कॉर्नोसा जो है, इनके बीच में जो ट्यूनिका एल्विजिनिया है, योजी उत्तक है, ये विशिष्ट प्रकार की पट्टी नुमा संरचना का निर्माण कर लेता है, जिसको कहते हैं सीसन पट्टी या सेप्टम पेनिस बोल देते हैं। सीसन पट्टी या सेप्टम पेनिस कह देते हैं। मनुष्य के अंदर ये टिश्यू जो होते हैं ये योजी उत्तक होंगे, पर चमगादड़ और कुत्ते के अंदर जो सेप्टम पेनिस या सीसन पट्टी है वो किस में रूपांतरित हो जाती है, हड्डी में रूपांतरित हो जाती है। ह्यूमन में ऐसा नहीं होता है, वहां सिर्फ एक पेशीय उत्तक से निर्मित जो योजी उत्तक है उसके द्वारा एक सेप्टम या क्या बन जाता है, पट सा बन जाता है, जिसको सीसन पट्टी या सेप्टम पेनिस से बोल देते हैं। और इन तीनों तंतुओं के चारों तरफ ये उत्तक भरा हुआ है। फिर बात करते हैं कि पृष्ठ भाग की तरफ जो 2 डोरियां है जो कॉर्पोरा कॉर्नोसा है, उनके अंदर रक्त कोटर धमनिका, उनकी संख्या क्या होती है। तो पृष्ठ भाग की तरफ पाए जाने वाले जो मोटे धागे नुमा संरचना जो कॉर्पोरा कॉर्नोसा या सहगुह्य पिंड है, उनके मध्य भाग में एक एक क्या पाई जाती है, धमनिका पाई जाती है, सीसन धमनिका। इनकी संख्या कितनी होगी, 1। इसी में भी संख्या कितनी होगी, 1। तो एक एक सीसन धमनिका और इनके चारों तरफ क्या होता है, रक्त कोटर पाए जाते हैं, रक्त कोटर या आश्चर्य पाए जाते हैं, जिसके अंदर क्या रहता है, ब्लड भरा रहता है। धमनिकाओं में भी ब्लड होगा, जो पेनिस के इरेक्ट या सख्त होने पे निर्भर करेगा, वो आगे मैकेनिज्म आ जाएगी क्रियाविधि की। इसके बाद में जो पेनिस का जो अग्र भाग हो जाता है, जो वेंट्रल जो सरफेस है, उस तरफ एक मोटा पेशीय तंतु पाया जाता है, जिसको कहते हैं कॉर्पस स्पंजियोसम या पंजाब पिंड। पंजाब पिंड जो होता है, इस पंजाब पिंड के मध्य भाग में यूरेथ्रा पाया जाता है, जिसके द्वारा यूरिन और जनज उत्पाद जो होते हैं उनको शरीर से बाहर क्या किया जाता है, त्यागा जाता है। इसके साथ साथ यूरेथ्रा के साथ साथ 2 इसके अंदर सीसन धमनिकाएं पाई जाती है। तो इनमें सीसन धमनिका एक एक होगी, और जो पृष्ठ भाग की तरफ तो और अग्र भाग की तरफ जो धागे नुमा संरचना है उसके अंदर सीसन धमनिकाओं की संख्या कितनी होती है, 2-2 हो जाती है।
फिर बात करते हैं कि जनरली या आमतौर से पेनिस के अंदर सामान्य अवस्था में पेनिस के द्वारा यूरिन या उत्सर्जी पदार्थ को क्या किया जाता है, शरीर से बाहर निष्कासित किया जाता है। जब शरीर से सिर्फ यूरिन या मूत्र को बाहर निष्कासित किया जाता है, उस दौरान रक्त कोटर जो होते हैं ये खाली होते हैं, इनमें रक्त नहीं भरा होता है। रक्त सिर्फ किसमें भरा रहता है, धमनिका में, इन शीशन धमनिका, और ये दोनों हो जाएगी, इन चारों के अंदर रक्त भरा रहता है। रक्त कोटर सभी क्या रहते हैं, खाली रहते हैं। ये रक्त कोटर भी क्या रहेंगे, खाली रहते हैं। और सामान्य या न्यूट्रल या उदासीन या सामान्य अवस्था के अंदर पेनिस क्या कर देता है, यूरिन को शरीर से बाहर निष्कासित कर देता है। इसके अतिरिक्त इसके अलावा जो कॉपुलेशन है, मैटिंग है, सेक्स है, उसके दौरान क्या होता है कि रक्त कोटर जो होते हैं पहले खाली थे, मैटिंग के दौरान शीशन धमनिकाओं में से रक्त निकल के किस में भर जाता है, रक्त कोटरों में भर जाता है। ये रक्त कोटर भर जाएंगे, ये रक्त कोटर भी भर जाएंगे, और यूरेथ्रा वाला जो भाग है वहीं से भी क्या होगा, रक्त कोटर भर जाते हैं। यहाँ इन शीशन धमनिकाओं में से रक्त निकल के किस में चला गया, रक्त कोटरों में। किस दौरान, पॉपुलेशन या मैटिंग के दौरान धमनिकाओं से रक्त निकलकर रक्त कोटरों में भर जाता है, जिसके कारण ये डोरियां जो है, या यूं कहें कि ये सैंक्वीय पिंड और स्पंजाब जो पिंड है, ये क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, और पेनिस सख्त या कड़ा हो जाता है। तो पेनिस का सख्त या कड़ा होना किस बात पे निर्भर करता है, ब्लड सर्कुलेशन है, क्योंकि मैटिंग या पॉपुलेशन के दौरान रक्त का संवहन क्या हो जाता है, तीव्र हो जाता है। तो अपने राजस्थान बोर्ड के अंदर ये जो टॉपिक है टीएस ऑफ पेनिस, इसके अंदर छोटा सा कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जनरली कि पेनिस के अनुप्रस्थ काट का केवल क्या बनाए, नामांकित चित्र बनाए। तो आप ये चित्र बना के इसको लेबल कर लेंगे। और वर्णन पूछा जाए 2 नंबर का आता है, तब वर्णन और पूछ लेते हैं साथ में। तो वर्णन के अंदर आप पेनिस की लंबाई के समांतर 3 मोटी धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती है, जिनमें पृष्ठ भाग की तरफ 2 है और अधर भाग की तरफ कितनी होगी, 1 होगी। पृष्ठ भाग की तरफ जो 2 मोटे धागेनुमा संरचनाएं उनको कॉर्पोरा कवर्नोसा, और अधर भाग की तरफ है उसको क्या कह देते हैं, कॉर्पस स्पंजियोसम। और दूसरा जो इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि पृष्ठ भाग की तरफ जो डोरियां हैं उनके अंदर एक धमनिका होती है, और अधर भाग की तरफ होती है उसमें धमनिका की संख्या कितनी हो जाती है, शीशन धमनिकाओं की संख्या 2 हो जाएगी। और ये भी हो गया कि यूरेथ्रा जो होता है वो पेनिस के पृष्ठ भाग की तरफ होता है या अधर भाग की तरफ है। तो अपना आंसर क्या होता है, पेनिस के अधर भाग की तरफ क्या पाया जाता है, अधर भाग जो कॉर्पस स्पंजियोसम डोरी है उसके अंदर क्या पाया जाता है, यूरेथ्रा पाया जाता है। और इसके अलावा कि जो इसके अंदर एक सीओजी उत्तक पड़ा रहता है जिसको ट्यूनिका एल्बिजिनिया कह देते हैं। ट्यूनिका एल्बिजिनिया के द्वारा ही ये उत्तक सख्त होके और क्या बना लेता है, शीशन पट्टी का निर्माण कर लेता है। कुत्ते और चमगादड़ के अंदर ये किसमें बदल जाती है, हड्डी में रूपांतरित हो जाती है। तो अपना जो टॉपिक चल रहा है नर जनन तंत्र, तो 3 एपिसोड आ गए हैं अपने। फर्स्ट एपिसोड में हमने जनरली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नामांकित चित्र बनाया, उसके विभिन्न भागों का वर्णन। उसके बाद में जो एपिसोड आए उसके अंदर हमने एलएस ऑफ टेस्टिस पढ़ लिया। इसके बाद में हमने एक एपिसोड और निकाला, उसके अंदर हमने पढ़ा है टीएस ऑफ टेस्टिस। उससे पहले वाले में एलएस पढ़ा था, बाद में टीएस पढ़ लिया। और ये एपिसोड अपना कौन सा है, टीएस ऑफ पेनिस का, शीशन की अनुप्रस्थ काट का। तो नर जनन तंत्र यहाँ पे अपना क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र। थैंक यू।